तो दीमक भैया को कोई बुढ़ा नहीं बोलेगा, बुढ़े को बुढ़ा बोलना गुनाह है। भाई जब मेरी बीवी को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीवी को ये बुढ़ा पसंद आ रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? आप लोग क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़े हुए हैं? मेरी बीवी को बहुत डांस आता है, मेरी बीवी अच्छा डांस करती है, आप लोग को भी आता है तो कीजिए ना भैया ना। डांस तो सब करते हैं भैया थोड़ा बहुत, ये बात तो सही है, लेकिन भैया एक स्टेप के साथ एकदम मतलब प्रॉपर डांस करना किसी अच्छा डांसर ही कर सकता है। अब भैया को भाई किस किस बात का दुख है? भैया का डेली वीडियो जो आता है, अब ब्लॉग नहीं रहता है। ब्लॉग में तो वही मैया भौजी, हमारी संजना, हमारी प्यारी बीवी, हमारी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है, अरे संजना रानी, अरे वाह संजना रानी, और ये अरे वाह वाला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किसके कॉपी कर रहे हैं। तो भाई साहब भैया का जो ब्लॉग होता है ये होता है, और उसके बाद भैया का रिएक्शन होता है, क्योंकि भैया और भौजी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। भैया को लगता है कि भाई हम जो वीडियो बना रहे हैं, देखना है तो देखिए, और अच्छा चीज़ बोल के जाइए, मतलब कमी मत निकालिए। हम चाहे कितना भी गलती करते रहे, और ये शायद सारे ब्लॉगर के साथ ये प्रॉब्लम है। उनका यही कहना है कि हम ब्लॉग बनाते हैं, मेरा काम है, हम हर चीज़ दिखाएंगे, मेरा काम है, लेकिन हम गंदगी भी करें, हम हगे भी, तो आप लोग कुछ मत बोलिए। हम हग सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, लेकिन आप बोल नहीं सकती हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। और वही शायद दीमक भैया के साथ है, क्योंकि दीमक भैया का भी अब जो दिमाग है ना भाई, अब घमंड आ रहा है। भाई जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लोग देखने आता है, बातें होती हैं, तो इंसान में कॉन्फिडेंस तो आता है ना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लोग मतलब चाह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, संजना रानी के डांस ही देख रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं ना भाई। तो भैया में आ रहा है घमंड, और भैया डेली अब आ रहे हैं और रिएक्शन वाले को ही धमकी दे के जा रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कांड करे ये और गाली देते रिएक्शन वाले को। कांड ये करते हैं, गालियां इनको इनकी ऑडियंस देती है, और जब रिएक्शन वाले उस पर बात करते हैं तो भैया भड़कते आ जाते हैं। तो चलिए आज भैया का भी बात करेंगे, और भैया की भी बात करेंगे, क्योंकि भैया के भैया जो विनय जायसवाल हैं, आज उनका भी एक वीडियो आया है। पहली बार वो जो हैं आज अपनी वीडियो में कुछ ऐसी बातें रखे हैं जो कि बातें जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान कभी नहीं बोलता है ना, वो अगर बोलता है मतलब तो एक बात जान लीजिए, उसके बाद में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। क्योंकि जो हमेशा बोल रहे हैं वो इंसान झूठ बोल सकता है, या वो कुछ भी अपने फायदे के लिए बोल सकता है जो हमेशा बोल रहा है, लेकिन जो अगर नहीं बोल रहा है और वो पहली बार कुछ बोला है, यानी कि इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई है उसके बातों में। या तो फिर ये कहिए कि भाई उस बंदे के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ, जिससे उसका दिल दुखा और वो ये अपनी बातें रखने आया है। तो चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ, पहले बात करते हैं दीमक भैया के। दीमक भैया को कौन बुढ़वा बोल दिया भाई? मतलब बुढ़वा को बुढ़वा नहीं बोल सकते भाई। दीमक भैया को सब कम उम्र का बोलिए, उनको कोई भैया नहीं बोलेगा, उनको सब बउआ बोलेगा, बबुओ। न दीमक भैया को भाई लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भौजी को मतलब बार बार ये बात अगर लोग बोलेगा कि ज्यादा एज, अगर ये बात भौजी सुन लिया, दिल पे ले ली, और कहीं भौजी छोड़ छाड़ के भाग गई, तो भैया का तो दोनों चल जाएगा, धन धर्म दोनों। कहे कि भौजी, एक तो भाई इस उम्र में भौजी मिली है, इतनी छोटी उम्र की, एकदम कोमल सी, प्यारी सी, और ऊपर से भाई इतना नाच के कमा के गाली सुन के पैसा दे रही हैं। भैया को अमीर बना दी, आते आते भैया अमीर हो गए, आते आते सब्सक्राइबर बढ़ गया, आते आते लोग वीडियो अच्छा खासा देखने लगे, व्यूज बढ़ गया, पैसा आने लगा, घर में एसी, मतलब अमीरी बढ़ने लगा, 1 से 2 चैनल हो गए। तो भाई साहब अब भैया वैसा बीवी को खोना चाहेंगे? नहीं ना चाहेंगे। तो देखिए भाई, जो लोग भी इनको बुढ़वा बोल रहे हैं ना, मत बोलिए, क्योंकि बुढ़ौती में ब्याह हुआ है। अब अगर भौजी बात जान जाएंगी, सुन लेंगे, अगर दिल पे ले ली कहियो, और कहीं भौजी का दिमाग सन का कि भाई हम बुढ़वा के साथ रह रहे हैं, और कहीं भौजी अगर निकल ली तो इसलिए शायद भैया बौखला जा रहे हैं, क्योंकि वो सब बात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनके उम्र पे बात आती है ना, तो पता नहीं कहे भैया को मिर्ची लग जाती है, और भैया एकदम तड़कते भड़कते आ जाते हैं कि कोई हमको बुढ़वा नहीं बोलेगा, कोई हम ज्यादा उम्र के नहीं हैं, अभी हमारा उम्र ही कितना हुआ है। सही बात है, भैया अभी बहुत छोटे हैं, एकदम भौजी के बराबर के हैं, एकदम जैसे भौजी है ना, एकदम तोता मैना की जोड़ी है इन दोनों की।
तो इनके, और हाँ, अब भौजी इतना अच्छा नाचती हैं, भैया एकदम गाना चुन चुन के देते हैं कि संजना रानी इस पे रील्स बनाओ, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं। सही बात है भैया, भौजी आपके पाँव नहीं जलने देंगे। और भैया बार बार एक बतवा आप लोग जो बोल रहे हैं, पूरा खानदान आपका यही बोल रहा है, सबके टाइटल थंबनेल में, सबके वीडियो में, कौन आग लगा रहा है, कौन उधर से वो कह रहा है कि सब मेरे घर में आग लगा रहे, उधर से वो कह रहा है कि सब मेरे घर में आग लगा रहे, उधर से वो कह रहा है कि सबकी सारे जो हैं, सारे आग जो है रिएक्शन वाले ही लगा रहे हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि ढेला होता है ना कि भाई अपना मतलब दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, क्योंकि इनके पिछवाड़े में तो दम है नहीं कि सच बोले, तो ये कर क्या रहे हैं, बस रिएक्शन वाले के कंधे पे रख के ये बंदूक चला रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि कौन घर खराब कर रहा है, कौन हमारे घर में आग लगा रहा है, कौन हमारे जीवन में आग लगा रहा है, कौन हमारी तरक्की से जल रहा है, कौन हमारी बीवी के नाचने से किसको प्रॉब्लम है, कौन किसको हमारी बीवी के सब्सक्राइबर बढ़ने से प्रॉब्लम है, किसको हमारे अमीर होने से प्रॉब्लम है, कौन ये बातें कर रहा है, कहाँ से बातें शुरू हुई। लेकिन भैया को बस रिएक्शन वाले के कंधे पे रख के बंदूक चलाने, मतलब रिएक्शन वाले को टारगेट करना है और कहना ये है कि भाई आप रिएक्शन मत बनाओ, आपको रिएक्शन बनाने नहीं आता है। तो भैया एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि आपको ब्लॉगिंग करने नहीं आता है, ये सारे लोग बोलते हैं। क्या आप ब्लॉगिंग छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये हम करेंगे, हमारा काम है, हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो फिर आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि आप रिएक्शन मत बनाओ, आपको रिएक्शन बनाने बनाने नहीं आता है? आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? मतलब चलनी दूसरे सुख के जिगरा में खुदे 76 को छेद। मतलब आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गवार हैं। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे होते तो जरूर कहीं से 2 पैसा कमा लेते, लेकिन गवार हैं, तभी तो आप लोग कैमरामैन बने हुए अपनी बीवी के। आपकी बीवी नाचती है और आप रील शूट करते हैं। कितने ऐसे मर्द होंगे भैया जो इनकी बीवी नाचती होगी और वो रील शूट करते हैं? बहुत सारी औरतें आज भी हमारे समाज में अगर रील्स बनाती हैं, सोशल मीडिया यूज करें, तो उनके पति को या तो पसंद नहीं है या तो पता नहीं होगा। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपना फेस हाइड करके आप देखते हैं कि वो रिएक्शन देती हैं, ब्लॉग बनाते रिएक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले को ये चीज पसंद नहीं है। तो भैया आप जो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मेरा नाम नहीं यूज करो, मेरा थंबनेल नहीं लगाओ, मेरे नाम से तुम लोग खा रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से सीखे हैं? लप्पू रंगीला लोग से, ये लप्पू की फैमिली से। जिस दिन अगर आपका फोटो नहीं लगाएगा ना, जिस दिन आपका नाम नहीं लेगा ना, आपको कुत्ता नहीं पूछेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले ही आपके जब टाइटल में नाम लिखते हैं, आपके फोटो से थंबनेल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जानता है कि भाई कौन है दीमक जायसवाल। वरना आपके नाम के तो करोड़ों आदमी होंगे, कौन पूछ रहा है आपको? आप हैं क्या? आपकी कोई औकात है, कोई हैसियत है आपकी? आपके नाम से यहाँ पे कितना रिक्शा वाला, ठेला वाला, बाथरूम साफ करने वाला, रोड पे सफाई कर्मी, कितने सारे लोग होंगे। आपको जानता कौन है? कौन जानता था? आज आपकी बीवी के बदौलत 1.5 लाख सब्सक्राइबर अगर आपको जान गया है, तो आप मतलब जमीन छोड़ दिए? आप भूल गए? आप भुट्टो के घर में प्लेट उठाते थे। मतलब इतना भी जल्दी अमीरी वाला जो था ना, नया नया पैसा वाला घमंड मत दिखाइए। नहीं तो ये सोशल मीडिया है, जितनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं ना, अगर जो ऑडियंस को आप बोल रहे हैं, ऑडियंस को सुना रहे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो मत देखो, हम जबरदस्ती तुम लोग को बोलते हैं देखने के लिए। तो जिस ऑडियंस के दम पे आप वहां तक पहुंचे, जिस ऑडियंस के दम पे आपकी दाल रोटी चल रही है ना, कहीं वो ऑडियंस अगर देखना बंद कर दी ना, तो फिर से वही प्लेट, कटोरी, चम्मच उठाने पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम्हारी बीवी नाचते रह जाएगी ना, कोई थूकने नहीं जाएगा। तो इतना भी घमंड मत दिखाइए भैया। और जहां तक रही उम्र की बात, तो एक बात जान लीजिए कि भाई आपका उम्र जो है वो आज सब लोग बोलेगा। कितने लोग आप मुंह बंद करेंगे? और अगर मुंह बंद करने से, चीजों को दबाने से आपको क्या लगता है आप कम उम्र के हो जाएंगे? आपका एज घट जाएगा? तो ये सब बकवास की बातें तो ना ही करे तो अच्छा है। और हाँ दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं ये विनय, जो इनके भाई हैं विनय जायसवाल। आज उनका मतलब मैंने वीडियो देखा जहां पे वो बोल रहे थे कि हम अपनी बीवी को मना करते हैं कि तुम अपने मायके में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करो। और वहां पे उनकी बीवी ये जवाब दे रही थी कि हम खुद नहीं जाते हैं मायके, क्या हो रहा है मेरे मायके में, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं।
मतलब जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले उनकी एक बहन की शादी हुई है। अब कोई कह रहा है भाग गई, कोई कह रहा है लव मैरिज हुआ है, क्या था वो क्लियर नहीं है, अब कोई बता रहा है। लेकिन उनका यही कहना था कि हम लोग का इन्विटेशन आया था लेकिन हम लोग गए नहीं थे। और विनय ने कहीं ना कहीं अपनी बहनों को और बहनोई को भी इसमें टारगेट किया है। इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि भाई हम दामाद हैं, और दामाद जो होते हैं ना उनको ससुराल में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता है। हम अपने ससुराल में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम मतलब ही नहीं रखते हैं। अगर हम और को मतलब रखते तो हो सकता है 2 महीना 4 महीना जाके वहां रहते, हो सकता है कि वहां के हर डिसीजन में हम अपना बात रखते, लेकिन हम मतलब नहीं रखते हैं क्योंकि भाई उनकी लाइफ है, उनका परिवार है, मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर हैं, मेरे मतलब साला हैं, वो लोग देख लेंगे वहां का। और इसमें वो कहीं ना कहीं भूमित भुट्टो और डीके वंदना को टारगेट किए हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि वंदना जी जो हैं और भुट्टो महारानी का ही उस मैके में चलता है। हाँ, पूनम का तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूनम का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास पैसे नहीं है ना तो परिवार है, तो ऐसे लोगों का कोई वैल्यू नहीं करता है। और अभी सबसे ज्यादा पैसे वाली है भुट्टो महारानी। तो सारे जो रिश्ते हैं ना भुट्टो से ही जुड़े हुए हैं सबके। भुट्टो गलत भी करती है तो सबको सही लगता है, भुट्टो कुछ भी करती है तो सबको अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं भुट्टो और वंदना ये दोनों के जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनके मायके में, ये चीज कहीं ना कहीं विनय को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज पहली बार विनय ने खुल के अपने मन की बात कही। लोग बोल रहा था कि कोमल ऐसा बोल रही है, कोमल नहीं चाहती है, नंदो को पसंद नहीं करती है, कोमल बहुत घमंडी है, ये है वो है, मतलब फलाना ढिमकाना। लेकिन आज विनय भी तो ये बात बोल रहे थे कि भाई हमारी मतलब हमने अपनी बीवी को मना करते हैं कि अपने मैके में इंटरफेयर नहीं करो, हम भी नहीं करते हैं। ये इट मीन्स कि कहीं ना कहीं विनय को ये चीजें हमेशा परेशान करती है कि भाई मेरे जो बहनोई लोग हैं वो लोग हमारे घर में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और उन लोगों का कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारे घर में, और यही कारण है कि हमारे घर की चीजें खराब हो रही है। क्योंकि विनय और कोमल को शुरू से ही उस घर में, जैसा कि कोमल ने बताया कि हम लोग को कोई पसंद नहीं करता है, हम लोग के साथ भेदभाव होता है। और आप लोग देखें कि जब दीमक भाई जो थे, दीमक भाई भुट्टो रानी के यहाँ जॉब करते थे। जब दीमक की शादी हुई तो भुट्टो रानी उस शादी का बहुत सारा खर्चा उठाई, भुट्टो ही मतलब खर्चा उठाई, उसके खुद के ब्लॉग बनाई, अपने चैनल पे डाली। वंदना का भी यही था कि भाई जहाँ पे हम खर्चा किए हैं वहाँ पे हम मतलब ये इसका खर्चा हम अगर देंगे तो ये वीडियो मेरे चैनल पे जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आग लगाने का जो शुरुआत हुआ था जब दीमक अपने घर में एसी लगवाए थे दूसरा, तो वंदना का ही थंबनेल था कि भाई मैके अमीर हो गया, हमारे मैके वाले अमीर हो गए, संजना के आते ही संजना हमारे घर की लक्ष्मी है। और ये चीजें कहीं ना कहीं कोमल को हट की कि भाई मैं इस घर की मतलब पहले से आई हुई बहू हूँ, भले ही रिश्ते में मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना गलत किया गया। और जो मेरे बाद आई, जो कि मैं मतलब कि एक अच्छे फैमिली से आई हूँ, अच्छा मतलब दहेज देके लव विथ अरेंज हुआ है मेरा, मैं बाजे गाजे के साथ इतने मतलब लेन देन से मतलब मेरी शादी हुई, क्योंकि वो बता रही थी कि मुफ्त में शादी करके नहीं आई हूँ, मतलब लव मैरिज है इसका मतलब ये नहीं कि मुफ्त में आई हूँ। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रही थी कि भाई जो संजना है वो उनकी शादी मुफ्त में हुई है, फिर भी लोग उनको बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं और मेरे साथ इतना भेदभाव हुआ कि ना तो मुझे जेवर ना तो मुझे कमरा, कुछ भी नहीं मिला। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं विनय के भी मन में है। लेकिन बोलते हैं ना कि कोमल को लोग ज़्यादा टारगेट इसलिए करता है क्योंकि वो एक औरत है। लोग बोलते हैं ना कि लोग समझता है कि मेरा बेटा अच्छा है बहू खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेटे को भी चीजें समझ में आती हैं कि हमारे साथ कहाँ गलत हो रहा है, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन बहू हमेशा बदनाम रहती है। और यही शायद रीजन है कि भाई कोमल को लोग ज्यादा टारगेट करता है कि कोमल ही है जो मतलब ये करिए। और कोमल ने एकदम तो डायरेक्टली बोला था कि भाई मेरे घर को मतलब ये लोग खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है, और लेकिन हाँ ये सब बोल रहे हैं किसी और को और टारगेट कर रहे हैं सिर्फ रिएक्शन वाले को। तो दीमक भैया भी वही काम कर रहे हैं, मतलब जो कोई भी है ना एक दूसरे पे फेंक के बातें कर रहा है, मतलब दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। आज भुट्टो रानी का भी था कि भाई परिवार की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, हम भी शुरुआत में किराए के रूम में रहते थे। भाई सब लोग के जीवन में होता है,
लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, गरीबी और पैसे मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ मैटर कर रहा है कि भाई जिस घर में बेटियों का राज होता है वहाँ बहुओं को बसने में परेशानी होती है, या तो फिर जो बहुएं चप्पल चाटने वाली होती हैं, जो चप्पल चाटेंगी वो सरवाइव करेंगी, जो अगर जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट होगा वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के दम पे अगर चलना चाहेगी तो वो उस घर में सरवाइव नहीं करेंगी। और सेम ये चीज़ें जो होती है ना, ये मतलब इस पे भी लागू हो रहा है। जो ये लोग आते हैं और बोलते हैं कि रिएक्शन देना है तो अच्छा दो, नहीं देना है तो मत दो, मेरा मतलब अगर देखना ही है, बोलना ही है तो अच्छा बोलो। भाई जब आप गलत करोगे हम कहाँ से अच्छा बोलेंगे? और अगर अच्छा ही बोलेंगे तुम्हारे बारे में तो यानी तुम्हारे हम क्या चप्पल चाटने के लिए यहाँ बैठे? यानी तुम्हारे क्या मतलब तुम्हारी चाटुकारिता करें? तुम्हारी प्रशंसा के क्या मैं पैसे ले रही हूं? तुम्हारे में क्या मतलब ऐसा है जो मैं तुम्हारी बड़ाई करूं? मतलब तुम गंदगी करो लेकिन फिर भी हमें अच्छा बोलना है। तो भाई साहब हम लोग वैसे वाले नहीं हैं। हम जो हैं जैसे हैं, भले ही हमारे और सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हैं, भले ही लोग हमारे वीडियो को पसंद करें या ना करें, लेकिन हाँ मुझे इतना विश्वास जरूर है कि आज नहीं कर रहे कल करेंगे। कभी ना कभी लोगों को हमारी बातें लगेगी कि नहीं मैं फैक्ट बोल रही हूँ तो लोग मुझे पसंद करेंगे, इतना विश्वास है महादेव पे, माता रानी पे, कि कभी एक समय आएगा कि लोग हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और चाटुकारिता करके और चप्पल चाट करके लाइफ नहीं चलती है। मैं काम करने आई हूँ, मैं अपने दम पे काम करने आई हूँ, ना कि चप्पल चाट के और सारे जितने भी ब्लॉगर हैं उनका चमचई करके मैं अपने रिएक्शन वाले ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँ। मैं ये करने नहीं आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक सबको बाय बाय।